Hello bachcho, let's read this question. Heavy water has maximum density at option number 1 4 degrees Celsius, option number 2 11.6 degrees Celsius, option number 3 0 degrees Celsius, and option number 4 273 Kelvin. So in this question, key concept is the knowledge of heavy water. What is heavy water? So it is oxide of deuterium, that is DTO. It is oxide of deuterium, and deuterium is heavy hydrogen. Deuterium is that isotope of hydrogen which has a mass number 2, whereas ordinary hydrogen has a mass number 1. The second concept involved is that for maximum density, it is observed at a particular temperature. If we increase or decrease the temperature at which we have observed the maximum density, then we will find that the maximum density decreases in both the cases. तो इसका मतलब क्या हुआ कि सपोज मैं एक एग्जांपल लेती हूँ 0 डिग्री सेल्सियस का। अगर कोई सब्सटेंस की मैक्सिमम डेंसिटी 0 डिग्री सेल्सियस पे है, तो अगर मैं टेम्परेचर को 1 डिग्री सेल्सियस करूंगी तब भी उसकी डेंसिटी डिक्रीज होगी। अगर मैं टेम्परेचर -1 डिग्री सेल्सियस करूंगी तब भी डेंसिटी में डिक्रीज आएगा। अगर मैं सिर्फ 0.5 उस पे ले जाऊं, 0.5 डिक्रीज करूं या 0.5 इंक्रीज करूं, तब भी मेरी डेंसिटी मैक्सिमम डेंसिटी से डिक्रीज हो जाएगी, क्योंकि मैक्सिमम डेंसिटी एक ही पर्टिकुलर पर टेम्परेचर पर ऑब्जर्व की जाती है, जो कि एक्सपेरिमेंटली फाइंड की होती है। प्रैक्टिकली उसको परफॉर्म किया होता है सराउंडिंग्स में, और वहां से हमें वो पर्टिकुलर टेम्परेचर मिल जाता है मैक्सिमम डेंसिटी का, मैक्सिमम डेंसिटी के साथ। फॉर एग्जाम्पल, in case of water, that is H2O, तो वाटर की मैक्सिमम डेंसिटी होती है 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, और ये होती है एट 4 डिग्री सेल्सियस पे। मतलब 3 डिग्री, 2 डिग्री, 1 डिग्री सेल्सियस पे इसकी डेंसिटी 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब से घट जाएगी, और 5 डिग्री, 6 डिग्री, 7 डिग्री सो ऑन, इस पर भी इसकी डेंसिटी 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब से घट जाएगी। सबसे ज्यादा डेंसिटी इसकी रहेगी 4 डिग्री सेल्सियस पे ही। उसी तरह हैवी वाटर, जो कि बना है हैवी हाइड्रोजन से, इसकी डेंसिटी होती है 1023 ग्राम्स पर लीटर, और किस टेम्परेचर पे होती है? एट 11.6 डिग्री सेल्सियस। ये वैल्यू आपको याद रखनी पड़ेगी, मैक्सिमम डेंसिटी की भी और उस टेम्परेचर की भी। तो ये एक थेरेटिकल क्वेश्चन था। अब ऑप्शंस को देखते हैं। 4 डिग्री सेल्सियस, तो ये हो गया गलत, क्योंकि 4 डिग्री सेल्सियस है H2O के लिए। ऑप्शन 2 11.6 डिग्री सेल्सियस, यस इट इज करेक्ट। ऑप्शन 3 0 डिग्री सेल्सियस, गलत। ऑप्शन 4 273 केल्विन, ये भी हो गया गलत। अब एक और इम्पोर्टेंट बात, सपोज आपको वैल्यू याद ना रहे, ना डेंसिटी की ना टेम्परेचर की, तो टेम्परेचर के केस में अगर यही ऑप्शंस हमारे पास होते तो हम एलिमिनेट कैसे करते? ऑप्शन नंबर 3 था 0 डिग्री सेल्सियस,
और ऑप्शन नंबर 4 था 273 केल्विन। तो ये दोनों आपस में सेम ही चीज है। जब हम डिग्री सेल्सियस को केल्विन में कन्वर्ट करते हैं तो हमारे पास 273.5 केल्विन बनता है, लेकिन यहाँ 273 केल्विन दिए तो अप्रोक्सीमेटली दोनों सेम है। तो जब दो ऑप्शन एक बराबर हैं तो ये तो करेक्ट आंसर हो ही नहीं सकते क्योंकि कॉन्ट्राडिक्शन है। तो ये दोनों तो ऐसे ही एलिमिनेट हो गए। फिर बचता है 4 डिग्री सेल्सियस और सेकंड बचता है 11.6 डिग्री सेल्सियस। अब H2O जो कि ऑर्डिनरी वाटर है उसका तो हम याद रखते हैं क्योंकि एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। हैवी वाटर भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है तो याद तो इसका भी रखना होगा। लेकिन सपोज अगर आपको वाटर का भी याद हो तो आपको पता है कि अगर ये वाटर के लिए तो जो ओनली लेफ्ट ऑप्शन है वो बन जाएगा हैवी वाटर के लिए। सो आई होप यू हैव अंडरस्टूड दिस क्वेश्चन। The correct answer to the question heavy water has maximum density at is option number 2, that is 11.6 degrees Celsius. All the best बच्चों।